सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के आईईओ यानी इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश ओलंपियाड एग्जामिनेशन होता क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आपको बताने के लास्ट के कुछ दिनों को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अभी कुछ ही महीनों में, अभी कुछ ही दिनों में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप किस तरीके से इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो और अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इस वीडियो की डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर एसओएफ का आईईओ एग्जामिनेशन होता क्या है। एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 7 डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। यहाँ पर आपकी साइंस आ जाता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज होता है, कई सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। इसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है आपका इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एग्जामिनेशन। इंग्लिश ओलंपियाड में आपको क्यों अपेयर करना चाहिए ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, ग्रामर अच्छा है, इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, मेरा सजेशन यही होगा कि इस ओलंपियाड एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर अपेयर करना चाहिए। ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आगे चलकर आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता है क्लास 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो उसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप अपने स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन बाहर निकल के कोई एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हो, मेरा सजेशन यही होगा कि आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर से अपेयर करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किस तरीके से अपेयर किया जाता है, क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आप दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जैसे कि एनटीएससी का एग्जामिनेशन होता है या फिर दूसरे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ओलंपियाड का एक्चुअल ओलंपियाड जो होता है, मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, उन सभी चीज़ों की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप परफॉर्म कर सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, इस एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर से अपेयर करना चाहिए। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है, इस एग्जामिनेशन को क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट अपेयर कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक रिनाउंड बोर्ड से बिलोंग करना जरूरी है। चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस एग्जामिनेशन में अच्छे खासे तरीके से अपेयर कर सकते हो। आपको अपने स्कूल से ही अपेयर करना है, एग्जामिनेशन आपके स्कूल में ही होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अगर डिटेल आपको जानना हो कि एज के क्राइटेरिया क्या है, दूसरी चीज़ें आपको कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल में जान सकते हो, लेकिन वो माइनर चीज़ें उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए आप इस एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हो। अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के हम लोग एग्जाम पैटर्न को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का होता है। सेकंड कैटेगरी क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक का होता है। सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेक्शन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग एंड स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशंस। इसमें आपको कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का बनता है। सेकंड सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के आपको इन टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फुल मार्क्स यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का होने वाला है और यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का। अब हम लोग क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जाम पेपर को हम लोग 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन में आपको कुल मिलाकर 3 टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग एंड स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशंस। इसमें आपको कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 45 मार्क्स का बनता है। सेकंड आपका अचीवर सेक्शन का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी चीज़ों को पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे बच्चे सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं और एग्जामिनेशन में अपेयर कर जाते हैं। इतना कैजुअल होना बहुत ही गलत चीज़ है यार। एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझो, सिलेबस में कौन सी चीज़ें उनको समझो, डिटेल स्ट्रैटेजी बना करके अगर आप पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आप एग्जामिनेशन में अच्छा खासा रैंक ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप परफॉर्म करना चाहते हो, जोनल रैंक पता करना चाहते हो, स्कूल की रैंक पता करना चाहते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपने लेवल को जानना चाहते हो, इस एग्जामिनेशन में ज़रूर से आपको अपेयर करना चाहिए। अब हम लोग एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। सो अकॉर्डिंगली ही हर एक क्लास का सिलेबस भी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। एक ही वीडियो में हर एक चीज़ को डिस्कशन कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अपने क्लास के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप क्लास 4 के हो, 10th के हो, 9th के हो, किसी भी क्लास के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, सिलेबस को समझना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के अच्छे तरीके से पता कर सकते हो कि आपके सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच
चुके हैं। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे तरीके से आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 के बारे में डिस्कशन कर देते हैं, जिसका आपको सबसे पहला पार्ट आता है वर्ड स्ट्रक्चर एंड नॉलेज। वर्ड स्ट्रक्चर एंड नॉलेज को आपको किस तरीके से करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझ जाओ। यहाँ पर आपको बेसिकली वोकैबुलरी के बारे में ही पूछ रहा है, सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, होमोफोन्स हो जाता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको किस तरीके से कवर करना चाहिए। मेरा सजेशन यही होगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो एक गेन कर लो। एडिटोरियल पढ़ते हो, रीडिंग्स करते हो, कहीं से भी आप आर्टिकल रीड करते हो, वहाँ पर वोकैबुलरी समझने की कोशिश करो। आपको डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। आप नेचुरल डेवलप करते हो, वो आपकी स्किल है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी किताब के बारे में रेफरेंस पूछना चाहते हो, अगर आप किताबों से ही पढ़ना चाहते हो, मेरा सजेशन यही होगा तो 2 इंपॉर्टेंट किताबें आप उनको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला किताब है वर्ड पावर मेड ईजी। आप में से कई सारे बच्चे इस चीज़ को ऑलरेडी जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपके वोकैबुलरी के बेसिक्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से कई सारे बच्चे कह सकते हो कि काफ़ी ख़राब किताब है, कई सारे बच्चों को ये पसंद आ सकता है, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा, मैंने पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी खासी किताब है यार, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वोकैबुलरी के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा सेकंड किताब है यार आपकी ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी नाम की किताब आती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक किताब अगर आप खरीद सकते हो, खरीद लो। वोकैबुलरी के लिए ये मोर देन सफिशिएंट होता है। इसके अलावा अगर आपको न्यूज़पेपर या फिर नोवेल वगैरह पढ़ने की हैबिट है, डेफिनेटली आपको वोकैबुलरी में एक एज मिल जाता है और आप इस पोर्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड पोर्शन आपका रीडिंग सेक्शन का होता है। रीडिंग के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से एक बार कंप्लीट कर लो। टेक्स्ट बुक से मेरा मतलब है, अगर आपके पास कोई सप्लीमेंट्री किताब है, सप्लीमेंट्री में कई सारी किताबें आ जाती है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि 3 इंपॉर्टेंट किताबें मेरे दिमाग में जो आती हैं अभी, ऑल इन वन की एक अच्छी खासी किताब आ जाती है, एवरग्रीन की एक अच्छी खासी किताब आ जाती है। इनके अलावा अगर आप ओसवाल की किताबों पर भी जाना चाहते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के स्पेसिफिकली वो होता है, उन पर भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वहाँ पर आप रीडिंग सेक्शन यानी कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन में आप क्या ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है आपकी रीडिंग की स्पीड होनी ज़रूरी है। आप स्पीड में पढ़ते हुए समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, आप किस तरीके से करते हो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, जो कि एक गलत टेक्निक है। आपको कुछ पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ा होना ज़रूरी है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हो, काफ़ी बड़ा पैसेज है, तो आप एक पोर्शन पढ़ लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके टॉपिक में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जिस समझ में आ जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन पे जंप करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे को यही कहता है, लेकिन आपके लिए क्या सूटेबल, आप मॉक टेस्ट लगा करके ज़रूर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कॉम्प्रीहेंशन को किस तरीके से डील करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन का होता है, जहाँ पर आपको लाइफ स्किल्स के बारे में या फिर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, कौन सी सिचुएशन में आपको क्या होना चाहिए, वॉइस चेंज वगैरह, ग्रामर्स वगैरह, ये सारे की सारी चीज़ें आपको पकड़ में आनी ज़रूरी है। ग्रामर के लिए आप कोई भी किताबों को फॉलो कर सकते हो। हाई स्कूल ग्रामर की किताब आती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत डिसेंट किताब है यार, अच्छे तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। जितने भी इंग्लिश के ग्रामर्स के रूल्स हैं, मैं आपको होपफुली पता होगा, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे तरीके से सेक्शन 1 को कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन 2 आपका अचीवर सेक्शन का होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 के हायर लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आप अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन रिसोर्स पे जाना चाहो, ऑनलाइन में आपको एडिटोरियल के कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। डेली एडिटोरियल या कि द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के आपको एनालिसिस मिल जाएंगे। वहां पर आपको वोकैबुलरी अच्छे तरीके से सीखने को मिल जाएगी। अगर आप उन सभी चीज़ों पर भी जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप जा सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा खासा सीखने को मिलेगा, आप डेफिनेटली गेन कर सकते हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन रिसोर्सेज, होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी आपके लिए सूटेबल है, अच्छे तरीके से जा सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। MTG की वर्कबुक खरीदना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हर एक क्लास की अलग अलग किताब आती है। MTG की वर्कबुक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। उसके पीछे बैक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से लगाओ, डेफिनेटली आपका स्कोर बनता है। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँ, मेरे वेबसाइट पर कई सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि आपने भैया क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर आधा है आधा नहीं है। आप किस तरीके, मेरे पास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल था मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि मेरा अभी स्कूल में डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, मैं स्कूल में ख़त्म कर चुका हूँ, मेरा भाई था वो भी ख़त्म कर चुका है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का नहीं, किसी भी ओलंपियाड का, किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप मुझे PDF फॉर्मेट में ईमेल कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर एक ईमेल ID दिख रहा होगा, आप मुझे ईमेल करके भेज सकते हो। मैं ऑटोमेटिकली उसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगा। ऑटोमेटिकली मैं यूट्यूब पर वीडियो बना करके भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। सॉल्यूशंस वगैरह हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो जाएगी। होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप तैयारी करनी चाहिए। लास्ट के कुछ दिन है, मेहनत करो, अपना डेडिकेशन लाओ। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी हैव अ गुड डे।